राधे राधे। आज हम दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय सुनेंगे। तो हम अध्याय शुरू करते हैं। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यान। जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आभा चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। इस प्रकार देवी का ध्यान करके अब चौथे अध्याय का पाठ प्रारंभ करें। ऋषि कहने लगे, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की उत्तम वाणी द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय अत्यंत हर्ष के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वे हम लोगों का मंगल करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। मातेश्वरी के इस रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका सत्संग नहीं जान पड़ता। हम तो क्या, भगवान विष्णु और भगवान महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत परा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। पितरों की भी तृप्ति का कारण आप ही हैं। अतएव सब लोग आपको स्वदा ही कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाली तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती प्राविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी, वेदत्रयी देवी हो और 6 ऐश्वर्यों से संपन्न भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए
आप ही वार्ता हो। संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली आप ही हैं हे देवी। समस्त शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण से भी अधिक कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है देवी। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर जगत की उन्नति करती हैं और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही आदर पाते हैं, उन्हीं को धन और यश मिलता है। उन्हीं का धर्म कभी नष्ट नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट-पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें पवित्र बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों से प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे आपके चंद्रमा जैसे सुंदर मुख का दर्शन करने में लगे रहते थे। अस्त्रों की ओर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं थी। देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया दृष्टि ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की
किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही दिखाई गई है। मातेश्वरी, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन दैत्यों को भी रणभूमि में मारकर स्वर्ग में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से हमें डर बना रहता था, उस भय को भी दूर कर दिया। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा से हमारी रक्षा करे तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस संसार की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके हाथों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब प्रकार से हम लोगों की रक्षा की। ऋषि बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने देवी दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध, चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की और प्रणाम करने लगे, तब देवी प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगी, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसका वर मांग लो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारी सब कामनाएं पूर्ण कर दी है, अब मांगने को कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारे इस परम शत्रु महिषासुर को आपने मार ही दिया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो यह वर दीजिए कि हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के संकट दूर कर दिया करें तथा हे प्रसन्नमुखी मातेश्वरी, जो मनुष्य इस स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए वर मांगा, तब तथास्तु कहकर देवी भद्रकाली वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं तीन लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग ध्यान से सुनो। दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय समाप्तम। बोलो राधे राधे।